ओरल हाइजीन और इससे जुड़ी हुई फ्रेश ब्रेथ किसी भी डेली हैबिट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। समय के साथ दांतों की देखभाल और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं अगर हम अपने दांतों की, अपनी पूरी ओरल हेल्थ की अच्छे से देखभाल नहीं करें। अधिकांश लोग को इस फैक्ट की जानकारी नहीं होती है कि ह्यूमन माउथ में करीब 50 से ज्यादा प्रतिशत बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बैड ब्रेथ का कारण होते हैं। हम बहुत सारे जो चीजें खाते हैं वो भी बैड ब्रेथ को कंट्रीब्यूट करती है। हालांकि बैड ब्रेथ हेल्थ कंडीशंस या दवा के साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। हर साल 6 अगस्त को दुनिया फ्रेश ब्रेथ डे मनाती है। यह दिन फ्रेश ब्रेथ लेने से संबंधित और अन्य फैक्टर्स के बारे में लोगों को एजुकेट और अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। मेरी सर्कल में हम नेशनल फ्रेश ब्रेथ डे अवेयरनेस सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आम जनता के बीच ओरल हाइजीन और ओरल केयर के बारे में अवेयरनेस पैदा करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हम तरह तरह के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, खासकर मेडिकल एक्सपर्ट्स जो डायरेक्ट आपको ये बता सकें कि आप फ्रेश ब्रेथ के लिए क्या करें और ओरल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन पे कैसे काबू पा सके, इनके लिए आज का ये डिस्कशन है। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रुनित नगालिया से। डॉक्टर रुनित ने डॉक्टर DR अहमद डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकाता से पढ़ाई की है और साउथ ईस्ट एशिया का ये पहला डेंटल स्कूल है। बाद में उन्होंने उसी इंस्टीट्यूट में ओरल सर्जरी, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री और ऑर्थोडोंटिक्स में प्रशिक्षण लिया है। वह न केवल एक पेशेंट के मुंह का इलाज करने में विश्वास करते हैं बल्कि पूर्ण रूप से रोगी के रूप में जो जनरल मेडिकल कंडीशंस होती है, जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए काउंसलिंग जरूरी है, वो उन्हें उसको देने में भी काफी ये रहते हैं, वो काफी आगे रहते हैं। यानी सिर्फ ट्रीट करते ही नहीं, साथ ही साथ अपने पेशेंट्स को काउंसलिंग भी देते हैं जिससे वो पूरी तरह से उस बीमारी से बाहर आ सके। हेलो, वेलकम टू मेडी सर्कल, डॉक्टर रोनित। Glad to be here. Thank you for having me on your platform today. धन्यवाद। जी, तो डॉक्टर रोनित, ओरल जो केयर है वो उसमें कई सारे प्रोसेस है, स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है जो हमें अपने डेली रेजीम में, डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए ओरल केयर को लेकर? ओरल केयर को लेके जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जी, हम सभी जानते हैं। इट्स अपने मुंह को साफ रखना, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, विच विद द हेल्प ऑफ ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। जी, सो दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, सुबह और रात को सोने से पहले। जी, उसके अलावा हम जो ब्रशिंग करते हैं वो ज़्यादातर दांत के बाकी सब सरफेसेस को क्लीन कर सकती है, बट दांतों के बीच में क्लीनिंग करने के लिए फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी, फ्लॉस एक थ्रेड जैसा होता है जिसे आप अपने दांतों के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे दांतों में जो कैविटीज़ होती है वो दांत के बीच में से ही स्टार्ट होती है। हमारे देश में, इंडिया में, यूजुअली ब्रशिंग तो लोग करते हैं बट फ्लॉस नहीं करते हैं। जी, So that is very important to look for how to floss your teeth, and you should always rinse your mouth after you eat anything. Otherwise जो खाना मुंह में रह जाता है थोड़ा बहुत, that can be a cause of oral diseases. जी। हाँ बोलिए। आपने चूंकि फ्लॉसिंग की बात की तो मुझे यहाँ पे एक सवाल याद आ रहा है कि बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्लॉसिंग की वजह से पॉकेट गैप्स बन जाते हैं या फ्लॉसिंग की वजह से दांतों के बीच गैप आ जाता है। ये कहाँ तक सही है और फ्लॉसिंग करने से क्या सच में गैप्स आ जाते हैं दांत? नहीं, बेसिकली हम फ्लॉस में जो यूज़ करते हैं वो एक बहुत ही पतला थ्रेड सा होता है। जी, एंड आपको फ्लॉसिंग करने का सही तरीका आना चाहिए। मतलब अगर आप बहुत ज़ोर से फ्लॉस को इंसर्ट कर रहे हैं एंड उससे आपके गम्स में ट्रॉमा हो रहा है, देन इट माइट लीड टू सम जिंजिवल रिसेशन। आपका गम थोड़ा नीचे जा सकता है, बट आई थिंक विद a little bit of practice over 1 or 2 weeks and with guidance from your dentist आपको वो problems नहीं होंगी। इनफैक्ट अगर आप फ्लॉस करेंगे तो आपके पॉकेट्स फॉर्म नहीं होंगे। एंड यूजुअली जो खाना दांतों के बीच में फंस जाता है उसकी वजह से ही ये गम डिजीजेस स्टार्ट होती है। सो
these are the important steps, and रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है। जी। जिस तरह से आपने बोला, इंडिया में सच में कई सारे लोग जो हैं वो 2 टाइम्स ब्रश करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लॉसिंग नहीं करते। और डेली रेजीम में अगर आप फ्लॉस को शामिल करेंगे तो काफी हद तक आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर, उन्हें बैड ब्रेथ या मुंह से जो दुर्गंध आ रही होती है उसके कॉमन कॉजेस क्या हैं? मुंह से बैड ब्रेथ के जो कॉमन कॉजेज हैं उन्हें हम दो किस्म के कॉजेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जो मुंह के अंदर के कॉजेज हैं, और एक है जो एक्स्ट्रा ओरल कॉजेज है, यानी कि जो मुंह से रिलेटेड नहीं है। सो अगर आपके दांत में कोई कैविटी है, या आपका ओरल हाइजीन ठीक नहीं हो रहा है, या आपके मुंह में कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो गम इन्फेक्शन हो, चाहे वो विजडम टूथ इन्फेक्शन हो, तो इन सब की वजहों से हमारे मुंह में स्मेल आ सकती है, हमारी जो ब्रेथ है वो उतनी फ्रेश नहीं होती है। उसके अलावा कभी कभी हमारा टंग क्लीनिंग करने का हैबिट नहीं होता है, तो किसी किसी पेशेंट्स के अंदर में टंग, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, फिर उसके अंदर में एक सब क्लिनिकल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे बैड ब्रेथ के चांसेस होते हैं। हम जो खाना खाते हैं, अगर उसमें कुछ तरह के फूड्स ऐसे होते हैं जो सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूसिंग फूड्स होते हैं, तो उसकी वजह से बैड ब्रेथ के चांसेस होते हैं, जैसे कि ऑनियन हो या गार्लिक हो या सम सॉर्ट्स ऑफ मीट, या ऐसी ड्रिंक्स जैसे कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती है, कोक या पेप्सी, तो उसकी वजह से बैड ब्रेथ के चांसेस है। अगर हम डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं, काफ़ी देर तक पानी नहीं पी रहे हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो जिनका बहुत बोलने का काम है बट वो कंटिन्यूसली पानी सिप नहीं करते, तो उससे उनका मुंह ड्राई हो जाता है, तो उस वजह से भी एक बैड ब्रेथ की चांसेस होती हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमारे मुंह को ड्राई कर देती हैं, जैसे कि आपकी कॉमन एलर्जी की दवाइयाँ हो, या और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती है, एंटी कोलिनर्जिक्स होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जो आपके मुंह को ड्राई कर देती हैं, उसकी वजह से बैड ब्रेथ हो सकता है। फिर ये हो गए मुंह के कॉजेज। फिर कभी कभी हमारा अगर गले में टॉन्सिल का कोई गंदा सा इन्फेक्शन है, या साइनस का कोई गंदा सा इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बैड ब्रेथ हो सकती है। अगर हमारे चेस्ट में या हमारे लंग्स में कोई गंदा सा इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बैड ब्रेथ हो सकती है। अगर हमें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, या फिर इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, या फिर कॉन्स्टिपेटेड है, तो उसकी वजह से बैड ब्रेथ हो सकती है। तो ये आई थिंक सम ऑफ द मेजर कॉजेज हैं बैड ब्रेथ के लिए, and there can be many other causes as well, but that you have to find out, by getting a checkup done by your dentist. चूंकि बैड ब्रेथ के बहुत सारे कारण हैं, यहाँ तक कि साइनस में इसमें एक इन्फेक्शन जो है वो भी इसका कारण हो सकता है। कई बार स्टमक रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो भी काफी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं बैड ब्रेथ को। इसमें हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? ये तो कारण हुए डॉक्टर उन्हें जो बैड ब्रेथ को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम फ्रेश ब्रेथ ही ले और फ्रेश हमारे सांसों से बिल्कुल ही फ्रेश ब्रेथ आए? क्योंकि खासकर जो यंगस्टर्स होते हैं वो काफी हद तक जितने सारे आप देखो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे होते हैं उसमें भी सारे फ्रेश ब्रेथ के एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं, और ये काफी लोगों को ये इनकरेज करते हैं कि फ्रेश ब्रेथ ही आए उनके मुंह से, लेकिन बहुत बार ये फ्रेश ब्रेथ मेंटेन नहीं हो पाती है। तो फ्रेश ब्रेथ के लिए हमें क्या करना चाहिए? So fresh breath usually is हमारे बॉडी का समझ सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स है, हमारा जो ब्रेथ है, क्वालिटी ऑफ ब्रेथ है, एंड उसको ठीक करने के लिए हमें वही करना चाहिए जो हमें और किसी सिम्टम के लिए करना चाहिए बॉडी के लिए, वो है कि हमारे हेल्थ का ख्याल रखना, और हमारे ओरल हेल्थ और हमारे जनरल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना चाहिए। सो अपने दांतों ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है। और एक प्रॉब्लम जो मैं यूजुअली देखता हूँ कि पेशेंट्स 2 बार ब्रश करते हैं बट दे डोंट नो द राइट टेक्निक टू ब्रश, सो दे शुड यू विजिट देयर डेंटिस्ट, मतलब अपने डेंटिस्ट को हर 6 मंथ्स में विजिट करना चाहिए एक बार, टू गेट अ चेकअप डन टू सी कि अगर कोई प्रॉब्लम है क्या।
उनसे सीखना चाहिए कि हाँ एम आई ब्रशिंग राइट। अगर ब्रश कर रहे हैं, सीख के गए हैं, एक दिन में सब नहीं सीख सकते हैं, तो मे बी आफ्टर 6 मंथ जब रिव्यू होता है तो वो डॉक्टर बता सकता है कि अच्छा यहाँ पे आपके प्लाक या कैलकुलस जम रहा है, यहाँ पे आप ब्रश नहीं कर रहे हैं। आप 6 मंथ एक बार क्लीनिंग करवा सकते हैं अपने डेंटिस्ट से, क्योंकि हमारी बिजी लाइफस्टाइल में कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है उतना अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना। उसके अलावा अपने जनरल हेल्थ का ख्याल रखिए, ताकि आपको कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं हो, कोई डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं हो। आप क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखें, हेल्दी डाइट ले, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल खाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन डू। बहुत बार हम लोग अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा हो गया, विनेगर हो गया, योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज, लेमन यूज करते हैं, लेमन एंड सॉल्ट यूज करते हैं। कई बार हम लोग इन घरेलू नुस्खों के जरिए फ्रेश ब्रेथ या ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर रोनित, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो ओरल फ्रेश ब्रेथ को काफी ये एग्रीवेट करते हैं, मतलब जो काफी कम करते हैं, जैसे एंटी हिस्टामिन्स हो गए, वो काफी हद तक हमारे मुंह से दुर्गंध आने के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं, लेकिन ऐसे कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो हम लेकर के अपने फ्रेश ब्रेथ को इंश्योर कर सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई दवाइयां हैं जिससे हम बैड ब्रेथ को स्टॉप कर सकते हैं और मुंह से जो आने वाली दुर्गंध है उसको खत्म कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आपको अगर फ्रेश ब्रेथ चाहिए किसी पेशेंट को, तो उसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इट्स एज सिंपल एज अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना। इट्स लाइक बॉडी ओडर को प्रिवेंट करने के लिए कोई मेडिसिन। सो बॉडी ओडर के लिए यू नीड टू मेंटेन हाइजीन, लाइक द सेम फॉर ओरल हाइजीन ऑल्सो। बट येस, यू कैन, सिंपल टिप्स इज टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। रेगुलरली मतलब रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीजिए। और आप कुछ ब्रेथ फ्रेशनर्स यूज कर सकते हैं, मे बी अ लिटिल पीस ऑफ जिंजर, और यू नो, just to chew on something to give you a fresh breath. Apart from that, I can't think of anything else right now. No issue. Yes, you can use mouth washes, Yes. which contain essential oil. Essential oil based mouth washes को आप use कर सकते हैं, so that will help you to a certain extent. बट डू नॉट यूज मतलब क्लोरेक्सीडीन वाली क्लोरेक्सीडीन कंटेनिंग माउथ वॉशेस को आप रेगुलरली मत यूज करिए। आप अगर कोई माउथ वॉश यूज करना भी चाहते हैं तो एसेंशियल ऑयल बेस्ड माउथ वॉश को यूज करिए दिन में 2 बार। किस हमारे ऑडियंस को आप नेशनल फ्रेश ब्रेथ डे पे कोई मैसेज देना चाहेंगे बीइंग अ डेंटिस्ट, कि वो किस तरह से अपने ओरल हेल्थ को अच्छा और मेंटेन कर सकते? मेरा मैसेज यही रहेगा कि सिंस द टाइम एक बच्चे के मुंह में फर्स्ट टूथ इरप्ट करता है, till the time the person does not lose all his teeth, और even उसके बाद भी आपको हमेशा अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। every 6 months पे एटलीस्ट एक बार जाना ही चाहिए। do not wait for problems, do not delay your treatment. That will go a long way in saving you money, in saving you effort, and in improving the quality of your life. Definitely. So thank you so much, Dr. Ronit, for joining us for National Fresh Breath Day Awareness Series. As Dr. rightly said कि कई बार सिर्फ घरेलू नुस्खों से ही आप ये जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन नहीं कर सकते। रेगुलरली आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और समय रहते ही ओरल हेल्थ रिलेटेड जितने भी परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें और इंश्योर करें कि आप बिल्कुल ही फ्रेश ब्रेथ ले रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन, Dr. Ronit, for joining us and sharing your valuable insights with MediCircle. Thank you so much for having me. It is a great pleasure for me to share insights. Thank you so much.